नमस्ते, बिहार माइक देख रहे हैं आप और मैं हूं आशुतोष। बिहार में इन दिनों सियासी भूचाल मचा हुआ है और यह सियासी भूचाल दो विपक्षी दलों के बीच में नहीं बल्कि दो सहयोगी दलों के बीच में मचा हुआ है। और वो दो सहयोगी दल कौन है? एनडीए के दो सहयोगी दल, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। इन दोनों की सरकार चल रही है बिहार में और इनके अलावा दो और दल हैं, हम और वीआईपी। लेकिन जो मेजर रोल है गवर्नमेंट में ये इन दोनों पार्टियों का है। लेकिन आजकल ये इन दोनों पार्टी के नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं। और क्यों भिड़ रहे हैं? क्योंकि एक शराबबंदी को लेकर के निशाना साध रहे हैं अपने सहयोगी पर, भारतीय जनता पार्टी के नेता। तो वहीं जेडीयू के नेता जो हैं वो बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग को लेकर के इन दिनों केंद्र सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। और बकायदा जो सोशल मीडिया पर जो हैशटैग चलाया जा रहा है, देश का प्रधान बिहार पर दो ध्यान। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जेडीयू के नेता उठा रहे हैं। सबसे पहले जब नीति आयोग ने बिहार के विकास को लेकर के कमेंट किया था कि बिहार तमाम जो विकास के पैमाने उसमें फीसदी साबित हो रहा है, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि केंद्र सरकार फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देती है। और बस नीतीश कुमार इतना बोले, उसके बाद जेडीयू के जो तमाम नेता हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, ललन सिंह हो, कोई भी हो, सांसद, विधायक, आम नेता, छोटे कार्यकर्ता, सभी इन दिनों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, हालांकि कोई भी नेता प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर के निशाना नहीं साध रहा है, लेकिन बीजेपी पार्टी पर और केंद्र सरकार पर जरूर निशाना साध रहा है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से लोकसभा में राजीव प्रताप रूढ़ी और ललन सिंह जो है वो भिड़ गए थे। लेकिन इस भिड़ंत का कारण क्या है? इस भिड़ंत का कारण है कि एक तरफ जहां जेडीयू पर निशाना साधा जा रहा है शराबबंदी को लेकर के, तो जेडीयू ने भी विशेष राज्य का मुद्दा उठा लिया है। अब देखिए, आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो विशेष राज्य के दर्जे पर क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि बिहार को तो पहले ही विशेष पैकेज मिल रहा है, विशेष आर्थिक मदद मिल रहा है। महाराष्ट्र की जनसंख्या जो है वो बिहार से 1 करोड़ ज्यादा है, लेकिन बिहार को महाराष्ट्र से ज्यादा पैसा मिल रहा है, बंगाल से ज्यादा पैसा मिल रहा है। और आम नेता तो छोड़िए, बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तो कल बकायदा एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिख करके बिहार सरकार पर निशाना साधा था और कहा था हमें केंद्र से मिल रहे पैसों का सदुपयोग करते हुए तमाम विकास कार्य उन्होंने गिनाए थे, उस पर ध्यान देना चाहिए। बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को हमसे अपेक्षा है, ना कि बहानेबाजी करना चाहिए। ऐसा उन्होंने उनके पोस्ट का तात्पर्य मैं बता रहा हूं, लंबा चौड़ा पोस्ट था, उतना पूरा विस्तार से बताना संभव नहीं है। इसके अलावा तमाम जो मंत्री हैं, रामप्रीत पासवान हो और कई तरह के जो मंत्री हैं, नेता हैं, लोकसभा के सदस्य हों, राज्यसभा के सदस्य हों, केंद्रीय मंत्री हों, तमाम लोग इस वक्त बीजेपी और जेडीयू के आपस में भिड़ रहे हैं। और बीजेपी कह रही है, तर्क दे रही है कि बिहार को विशेष पैसा मिल रहा है, विशेष आर्थिक मदद जो है वो मिल रही है। अब चूंकि जेडीयू जो है वो लगातार बता रही है कि बिहार को विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इन तमाम झगड़ों के बीच में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक वीडियो वायरल हो गया है। और ये वीडियो जो है, मनमोहन सिंह तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार चल रही थी और बिहार में एनडीए की सरकार चल रही थी, भाजपा जेडीयू की सरकार चल रही थी, सिर्फ 2 दलों की सरकार। और सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार सीएम थे, उस वक्त की वीडियो है। और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने बकायदा दिल्ली के रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया था, जहां से न केवल राजनीतिक कार्यकर्ता बल्कि पूरे देश भर से बिहारियों को बुलाया गया था। और इसमें तत्कालीन यूपीए सरकार के मुखिया मनमोहन सिंह से यह मांग की गई थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दी जाए। और इस मुहिम में बकायदा स्मृति ईरानी ने वीडियो रिलीज करके अपील किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से। इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आपको इस वीडियो के बारे में बाद जो रिएक्शन आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे वीडियो ट्रेंड हो रहा है, वायरल हो रहा है, उसके बाद जो जेडीयू का रिएक्शन आ रहा है, उसका इसके क्या है राजनीतिक मायने और कितना ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, बिहार प्रदेश के नेताओं के लिए असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दी है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले स्मृति ईरानी का वो वीडियो देखिए। बिहार कुशासन के आरे से विकास के उजारे की ओर बढ़ रहा है और विकास को गति तब मिलेगी जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिले तो महिलाओं को क्या लाभ होगा? मुझे आज भी याद है जब एनडीए ने अपना चुनाव लड़ा तो महिलाओं से हमने एक वादा किया था कि हम बिहार में दहशतगर्दी और गुंडागर्दी को खत्म करेंगे। हमने अपने वादे को निभाया और महिलाओं ने भारी बहुमत से एनडीए को एक बार फिर जीत हासिल करवाई
और आज बिहार की महिलाओं की आवाज में एक आवाज मैं अपनी मिलाती हूँ और केंद्र से गुजारिश करती हूँ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, ताकि महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के साधनों में हम और उपलब्धियां कर सकें। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए तो विकास को नए पंख लग। तो देखा आपने कि स्मृति ईरानी किस तरीके से तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से ये डिमांड कर रही हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। आपको एक चीज समझना होगा, स्मृति ईरानी का जन्म बिहार में नहीं हुआ है। हालांकि इस देश में सभी देशवासी एक हैं, किसी को भी किसी भी राज्य के बारे में बोलने, संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में बोलने, कहने, सुनने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे मेरा तात्पर्य राजनीतिक मायनों से है। स्मृति ईरानी ना तो राजनीति बिहार से करती है, ना उनका जन्म हुआ, ना वो बिहार में रहती है। लेकिन उस वक्त उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मांग कर रहे थे। तो आखिर आज क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश कुमार के इस मांग को ठुकरा रहे हैं, जेडीयू की इस मांग को ठुकरा रहे हैं? बड़ा सवाल ये उठता है। और आखिर जेडीयू एक लंबे अंतराल के बाद क्यों जाग गई है? क्यों जेडीयू को बिहार के विशेष राज्य दर्जा देने की मांग की जरूरत पड़ने लगी है? क्या इसके पीछे जो है वो राजनीतिक कोई महत्वाकांक्षा है या एक काउंटर मुद्दा हो गया है? जिस तरीके से बीजेपी के नेता शराबबंदी को लेकर के नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, उसी तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के नेता भारतीय जनता पार्टी को विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर घेर कर बैकफुट पर करना चाहती है। ये एक बड़ा सवाल है। या फिर एक सवाल उठता है कि क्या बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, या फिर नीतीश कुमार ने मूड बना लिया है कुछ अलग राह अपनाने को, जैसा कि उनका राजनीतिक तौर तरीका रहा है कि वो जब डिसीजन लेते हैं तो इस तरह की चीज़ें होने लगती है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान देना होगा कि नीतीश कुमार इन दिनों मीडिया से दूरी बना रखे हैं। उनके नेता जो हैं, जो सेकेंड और थर्ड लेवल के नेता हैं उनके पार्टी में, वो बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने बिल्कुल मीडिया से दूरी बना ली है। आरसीपी सिंह मौन साध लिए हैं। हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मीडिया में क्या करके कभी कभी कुछ बयान देते रहते हैं। और लोकसभा में तो किस तरीके से उनके और राजीव प्रताप रूडी के बीच में भिड़ंत हुआ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरा देश, पूरा बिहार देखा उस वीडियो को, लोकसभा की कार्यवाही को। लेकिन आखिर जेडीयू को अचानक कैसे याद पड़ गया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग? और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त यूपीए के शासनकाल में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जेडीयू के सुर में सुर मिला करके कर रही थी, कि जो बिहार के नेता नहीं है वो भी कर रहे थे। स्मृति ईरानी का वीडियो आपने देखा। तो फिर अब सिरे से क्यों खारिज कर देती है? बीजेपी के नेता कह सकते हैं ठीक है, बात की जाएगी। हालांकि बीजेपी के नेता तर्क दे रहे हैं कि देश के किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ऐसा कोई प्रावधान है। इसके बारे में मुझे विस्तार से जानकारी नहीं है, लेकिन जो नेता कह रहे हैं मैं वो बात बता रहा हूं आपको। और बिहार को विशेष आर्थिक मदद मिल रही है तो विशेष राज्य के दर्जा देने की जरूरत नहीं है बिहार को, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। लेकिन उस वक्त तो जरूरत थी। तो देखते हैं अब ये विशेष राज्य के दर्जे की जो लड़ाई है बीजेपी और जेडीयू के दो सहयोगी दलों के बीच में, वो बिहार की सियासत को किस अंजाम तक पहुंचाती है। और बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश सरकार 5 साल चलेगी? ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से एनडीए में कलह है, कल देखा आपने कि दानिश रिजवान जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने तो बाकायदा बिना किसी के नाम लिए ये तक कह डाला कि जो बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग का विरोध करेगा उसके डीएनए में कोई समस्या, उसका बिहारी डीएनए नहीं हो सकता। तो बात डीएनए तक पहुंच गई है। तो समझ सकते हैं कि बिहार की सियासत जो है इस वक्त अपने ही सहयोगी यानी कि एनडीए के सहयोगी दलों के बीच में ही चल रही है। आपस में ये लोग लड़ रहे हैं। विपक्ष तो बाद में हमला करेगा। हालांकि विपक्ष के प्रमुख दल राष्ट्रीय जनता दल जो है वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर के जेडीयू के साथ खड़ा है, सपोर्ट कर रहा है इस मांग को। तो कह सकते हैं कि इस वक्त बिहार एनडीए को, विपक्ष की नहीं, आपस में सहयोगी दल जो हैं वही विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं एक दूसरे से लड़के। हालांकि बिहार का ये सियासत कहां तक जाकर ठहरता है ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। बाकी 5 साल सरकार चलती या नहीं ये भी एक बड़ा सवाल है आखिर, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव है। तो क्या कुछ बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा? क्योंकि जेडीयू के नेता भारतीय जनता पार्टी को तो विधानसभा चुनाव से ही संदेह की नजरों से देखते आ रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने बाकायदा जेडीयू प्रत्याशियों के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा था, बीजेपी के खिलाफ अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। और तभी से ये गाहे बगाहे, हालांकि कोई ऑफिशियली किसी नेता ने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन ऑफ द कैमरा बहुत सारे नेताओं का यह मानना है कि बीजेपी के इशारों पे ही चिराग ने बिहार में जेडीयू को नंबर 3 की पार्टी बना दी।
तो देखते हैं ये लड़ाई कहां तक जाती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी अगर आपने ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देखा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।